नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे एसबीआई क्लर्क जूनियर एसोसिएट 2021 में के एग्जाम्स के लिए माय डियर एस्पिरेंट्स लास्ट 3 इयर्स के 2018, 2019 एंड 2020 राइट। लास्ट 3 इयर्स में जो भी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में अपन बात करेंगे। ओके, ये पार्ट फर्स्ट है राइट, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। जिन जिन स्टूडेंट का एक अर्थमेटिक का जो फोबिया रहता है कि सर अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, सर डीआई सॉल्व कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर लेते हैं, नंबर सीरीज सॉल्व हो जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाती है, बट अर्थमेटिक नहीं सॉल्व होता राइट। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको सिलेक्शंस लेना है, कट ऑफ क्लियर करनी है, तो ध्यान रखिएगा अर्थमेटिक क्वेश्चंस को करना बहुत ज़्यादा जरूरी है राइट। इसके बाबत अगर आप इसको एक अवॉइड करके स्किप करके चलेंगे तो आपको मेंस में दिक्कत आ सकती है। ओके, तो प्लीज़ अर्थमेटिक को ज़्यादा फोकस करिए, यही आपका सिलेक्शन दिलवाएगा राइट। तो उसी के एक लिए जो आपकी फोबिया है, एक तरीके से जो फियर बैठा हुआ है स्टूडेंट की, उनके लिए ही मैं वीडियोज अपलोड करता हूँ कि हाँ मेरे स्टूडेंट हैं वह देख सकें एक तरह से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, उसके हिसाब से अपन प्रैक्टिस भी कर सके। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। एंड अच्छा लगे, आपको लगे कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, तो लाइक बटन पे प्रेस करिएगा। कुछ भी चीज़ सीख पाएँ तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट जरूर करिएगा। ओके, जैसा कि मैं लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ राइट, रेगुलर बेसिस पे एक ना एक वीडियो क्वांट से रिलेटेड वीडियो अपलोड होता है राइट। इसी कड़ी में डीआई सेट भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। पिछले 3 सालों में जो डीआई पूछे गए थे सारे के सारे मेमोरी बेस्ड डीआई मैंने अपलोड कर दिए हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। अगर आपने देख लिया है वेल एंड गुड, नहीं देखा है तो सेम थंबनेल का वीडियो है, जाके जरूर देख लीजिएगा। इसी प्रकार सिंप्लीफिकेशंस के सारे क्वेश्चंस पार्ट 3 यानी कि एक पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड, तीनों पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है एक बार जरूर जाइए, जरूर देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है राइट। मिसिंग नंबर सीरीज के भी वीडियोज अपलोड कर दिए हैं, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर चुका हूँ। एक बार लेवल जरूर देखें, लेवल जरूर चेक करें, पैटर्न जरूर चेक करें, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं राइट। क्योंकि अगर आपको लास्ट ईयर का आपका ओवरव्यू होगा, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आपके निकाले हुए होंगे ना, कॉन्फिडेंस भी डेवलप्ड होगा और आपकी प्रिपरेशंस करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद भी मिलेगी। ओके, तो प्लीज़ देख लीजिएगा, मैंने आपके लिए वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस पे चलते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी मैंने शेयर की थी राइट। जो भी स्टूडेंट क्वांट की तैयारी कर रहे हैं मैथ में राइट, मैथ की एसबीआई क्लर्क 2021 के लिए, उनके लिए एक वीडियो अपलोड किया था। शानदार स्ट्रैटेजी है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, एक बार आप जरूर वॉच करिएगा इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को। ओके, उसी प्रकार मैथ का पेपर लास्ट ईयर का, अगर आप में से किसी स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट है, पैसे नहीं दे सकते राइट, उनके लिए मैं अपलोड करता हूँ राइट। आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। 35 क्वेश्चंस का ये पूरा का पूरा पेपर्स है। आपको अगर मिल गया है तो वेल एंड गुड, नहीं मिला है केवल नीचे कमेंट करना है, आपको तुरंत अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, याद रखिएगा। नाउ लेट्स अपन चलते हैं अब क्वेश्चंस पे। देखिए, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस पूछता है अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चंस।
10 क्वेश्चंस पूछता है, जिसमें से 7 से 8 क्वेश्चंस आपके हलवा टाइप होते हैं, राइट। 2 से 3 क्वेश्चंस आपके थोड़े से टफ होते हैं, यानी कि इस चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं, ये चीज़ है ना, इसको आप स्किप कर सकते हैं, बट 7 से 8 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली बनने ही चाहिए, इतनी प्रैक्टिस तो अच्छे से होनी ही चाहिए। ओके, तो क्वेश्चंस पे बात करते हैं। देखिएगा, हिंदी और इंग्लिश, राइट। मेरे प्यारे स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन ना हो, किसी भी तरह का एक तरह से लैंग्वेज इशू ना हो, उनके लिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों रखी है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस को। किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, सर ये चीज़ नहीं समझ में आई है, कमेंट कर दीजिएगा सीधा। ओके, ए इज़ 40% मोर एफिशिएंट देन बी, राइट। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए है जो कि 40% ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी कि उसकी कार्य क्षमता है वो कि ज़्यादा है, यानी कि एक ए है जो कि 40% ज़्यादा काम करता है बी से, राइट। इफिशियंसी है, टाइम, इसका मतलब इफिशियंसी ज़्यादा है तो टाइम ऑटोमेटिक इसका कम होगा। बोथ कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, एक काम को ये दोनों मिलकर 20 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। ए एंड बी स्टार्टेड वर्क एंड टुगेदर डू इट फॉर 8 डेज, यानी कि 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं, बट ए और बी है जो कि शुरू करते हैं, काम को स्टार्ट करते हैं 8 दिन के लिए, यानी कि 8 दिनों के लिए काम करते हैं, राइट। क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझते रहिए। अर्थमेटिक का चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ गई, एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है यह आपने समझ लिया, तो डेफिनेटली अर्थमेटिक हल हुआ है। लैंग्वेज नहीं समझी, डायरेक्ट ट्रिक पर चले गए कि इस ट्रिक पर यह क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, यकीन मानिए मेरा, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। ट्रिक में मत जाइए, बेसिक कॉन्सेप्ट में जाइए, लैंग्वेज को समझिए, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, राइट। ट्रिक से आप 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट लैंग्वेज को समझते हुए आप 7 से 8 क्वेश्चन कर सकते हो, राइट। आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या चूज करते हो। ओके, तो 8 डेज में 8 डेज काम करते हैं दोनों मिलके। इफ रिमेनिंग वर्क, यहाँ से देखिए, इफ रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीट बाय सी, यानी कि जो बचा हुआ काम है वो सी करता है 24 दिन में, यानी कि 24 डेज में सी करता है। अपने पास सी की इफिशियंसी बिल्कुल नहीं है, यानी कि टोटल्स वर्क से अपने को पहले सी की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी, फिर अपन काम को निकालेंगे। फाइंड, पूछ रहा है ज्ञात क्या करना है, फाइंड इन हाउ मेनी डेज सी विल कंप्लीट वर्क अलोन, यानी कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, यानी कि सी अकेला पूछा है। ओके, समझिएगा क्वेश्चंस को। दो व्यक्ति हैं ए और बी, राइट। ए और बी, ए और बी, इनकी इफिशियंसी होगी, देखिए 40% है, इसका फ्रैक्शंस वैल्यू होता है 40% है, इसका फ्रैक्शंस वैल्यू होता है 2/5, 2/5, 2/5, यानी कि ए है 40% मोर इफिशियंट है देन बी से, यानी कि बी अगर 5 है तो ए आपका 7 होगा। इसका टाइम हमेशा ध्यान रखिए, इफिशियंसी का प्रपोर्शंस होता है, राइट। तो 5 और 7, 7 यूनिट और आपके 5 दिन लगेंगे, टाइम इसका 5 दिन लगेगा 7 यूनिट को कंप्लीट करने। ओके, तो कैन कंप्लीट अ वर्क 20 डेज, राइट, यानी कि टोटल्स वर्क हुआ 12 यूनिट, 12 यूनिट, तो 12 यूनिट है, टोटल्स 20 डेज ये काम करते हैं, तो 20 डेज का मल्टीप्लिकेशंस तो आपकी बन गया, दैट इज द 240 टोटल्स आपकी यूनिट होगी, यानी कि टोटल्स वर्क हो गया, इतनी कंप्लीट करनी है, राइट। बट एग्जामिनर यहाँ क्वेश्चंस कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन काम करते हैं, 8 दिन यानी कि 12 यूनिट, 8 दिन काम किया तो 8 कितने काम कंप्लीट हो गया, 96 यूनिट, 96 यूनिट। देखिए क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ाना, क्वेश्चंस
एकदम डिटो क्लियर हो रहा है, राइट। 240 में से 96 यूनिट्स कंप्लीट हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा है देखिएगा। 240 माइनस 96 यानी कि 144 यूनिट्स आपके पास बचा है, राइट। अब इसमें अगर हम निकाल सकते हैं सी इसको 24 डेज में काम कंप्लीट करता है, राइट। सी 24 डेज में इसको कंप्लीट करता है, तो सी की इफ़िशियंसी पहले तो निकालिए। सी की इफ़िशियंसी कितनी आई, 144 यूनिट कंप्लीट करवाना है और सी 24 डेज लेता है, सी 24 डेज लेता है, तो कितनी इसकी इफ़िशियंसी होगी, दैट इज द 6 यूनिट पर डे, ओके, 6 यूनिट पर डे, ओके। 24 5 जा 120 1 और 24 6 जा 144, ठीक। अब पूछ रहा है सी अकेले कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो टोटल्स अपने पास यूनिट है 240 यूनिट्स हैं। सी कितने दिन में करेगा, तो 6 यूनिट प्रतिदिन करता है, 6 का डिवाइड कर दीजिए, द आंसर्स विल बिकम दैट इज द 40। 40 डेज यानी कि 40 दिन में सी इसको कंप्लीट करेगा, राइट। अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बट जो न्यू स्टूडेंट है उनको भी अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करके आपके सामने रखा है, ओके। समझ में आया है लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया है तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ओके। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस में। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चंस देखिए, मिक्सचर्स और एलिगेशंस का है। इन अ मिक्सचर्स, एक मिक्सचर्स में द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क, पानी और दूध का रेशियो है 7:5 का, राइट। यानी कि मिल्क है एक बर्तन में वाटर है पहले और मिल्क है, राइट, 7:5 का, क्लियर। 156 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सर, यानी कि 56 लीटर वाटर है जो कि मिक्सर्स में ऐड किया जाता है। यानी कि क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, तो क्या चीज़ सेम रहनी चाहिए आपकी, मिल्क सेम रहना चाहिए, ओके। अब वाटर एंड मिल्क मिक्सर्स, तो फिर आपके रेशियो आता है 7:3 का, 7:3 का आपके आता है। अब पूछा क्या, दूध और पानी की प्रारंभिक मात्रा क्या होगी, तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, यानी कि इन दोनों का चाहिएगा अपने को, ओके। अब देखिए क्वेश्चंस पूछ रहा है कि 56 लीटर इसमें ऐड किया है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, राइट। अब वाटर ऐड किया है तो वाटर यहाँ पर मिल्क सेम होना चाहिए, यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर 3 है, इसको सेम करिए तो इट मीन्स यहाँ से 5 से मल्टीप्लिकेशंस होगी, यहाँ से 3 से मल्टीप्लिकेशंस होगी, तो आपका सेम होगा ना, तो दैट मीन्स इसको भी करना पड़ेगा, तो 7 × 3 21 एंड 7 × 5 दैट इज द 35, क्लियर। तो 5 × 3 15, 3 × 5 15, दोनों सेम, एंड 7 × 3 दैट इज द 21 एंड 7 × 5 35। अब देखिए कितना ऐड किया है, दैट इज आपकी 14 ऐड किया है, तो माय डियर स्टूडेंट्स 14 की वैल्यू अपने पास गिवन है, दैट इज द 56। 1 की वैल्यू कितनी हुई, दैट इज द 4, 1 की वैल्यू 4 हुई। क्वेश्चंस पूछ रहा है इनिशियल्स क्वांटिटी, तो इनिशियल्स क्वांटिटी पहले था 7:12, राइट। तो अब इनिशियल्स क्वांटिटी अपने पास रेशियो यह है, 21 प्लस का 15, ये आपका इनिशियल्स हो गया, तो आपके पास कितना बचा, दैट इज द 36। तो 36 की वैल्यू कितनी होगी, 36 × 4 दैट इज द 144, राइट, 144। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इस टाइप से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दोबारा बता देता हूँ, पहले था 7:5 का वाटर और मिल्क का, फिर
56 लीटर इसमें ऐड किया था, तो अपने पास आया था 7:3 का, राइट। तो जिस चीज़ को ऐड करें ना, उसके अगेंस्ट सपोज कीजिए इस क्वेश्चन में वाटर को ऐड किया है, राइट, तो मिल्क सेम रहना चाहिए, तो अपन ने मिल्क यहाँ पर सेम कर दिया है 15 ओके। तो कितना ऐड किया 14 की वैल्यू 56 है, 1 की वैल्यू 4। अब पूछ रहा है इनिशियल्स क्वांटिटी, तो ये 7:5 हट गया, न्यू रेशियो अपने पास आ गया 21 और 15, 21 15 36 इंटू 4 दैट इज द 144। इज इट क्लियर? अब आप इस क्वेश्चन को जो मेरे प्यारे स्टूडेंट है ऐसे भी कर सकते हैं। पहले 7x था आपकी पानी, फिर उसमें 56 ऐड कर दिया, एंड आपकी मिल्क है 5x, तो इन दोनों का रेशियो अपने पास आना चाहिए, दैट इज द 7:3 का, ये आपके रेशियो आना चाहिए। अब इसको भी आप निकालेंगे तो आंसर आपका सेम ही आएगा। आप यह भी कर सकते हैं, यह भी कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे, जो आपको अच्छा लगे वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चंस देखिए, ट्राई करिए इसको, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। सो गाइस देखिए, वैल्यू ए इज 3 टाइम ऑफ वैल्यू बी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैल्यू यानी कि ए की कोई वैल्यू होगी वो 3 टाइम्स होगी बी की, यानी कि सपोज कीजिए बी की वैल्यू x है तो ए की वैल्यू होगी 3x। इफ वैल्यू ऑफ सी इज 62.5%। देखिए यहाँ पर पूरा क्वेश्चन घुमा दिया है, राइट। लगने में इजी लगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन से छोटा क्वेश्चन है, बट इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है, अगर आपको पता होगा ना, तो क्वेश्चंस आपके लिए हलवा है, राइट। एक सेकेंड, राइट। इस कॉन्सेप्ट को जो स्टूडेंट क्वेश्चंस जो एग्जामिनर है वो आपसे पूछ रहा है वो बिल्कुल समझ में आ गया ना, तो आपके लिए क्वेश्चंस हलवा है, राइट। क्वेश्चंस कह रहा है इफ वैल्यू इज सी 62.5% ऑफ डिफरेंस, जो सी की वैल्यू होगी वो आपके डिफरेंस होगा ए और बी का, जो डिफरेंस होगा उसका 62.5% होगा, राइट। यह निकालना ही एक बड़ा टास्क बन जाता है। देन वैल्यू ऑफ सी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, राइट, यानी कि वी जो सी की वैल्यू है वो बी की कितने परसेंटेज होगी। देखिए क्वेश्चंस को समझिएगा, 3 व्यक्ति है ए बी और सी, और परसेंटेज अपने पास गिवन है 62.5%। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग्स में कहता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, फ्रैक्शंस वैल्यू अच्छे से याद कर लीजिए। एग्जाम्स में इतनी मदद मिलेगी आपको, आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि कितने शॉर्ट्स में कितने टाइम से मैं कर रहा हूँ, राइट। जैसा कि टेबल्स याद करना एंड आपके स्क्वायर क्यूब फ्रैक्शंस वैल्यूज सारे के सारे, जो मेंसुरेशंस के रूट्स वाले मेंसुरेशंस के जो फार्मूलाज हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, तो 62 की वैल्यू होती है दैट इज द 5/18, 1/8 होता है 12.5। ओके, तो इससे आप मल्टीप्लिकेशंस करके 5 टाइम्स तो आप निकाल सकते हैं, तो 5/8 होता है, राइट। तो अब इससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास एक हिंट मिल गया अपने को, इस बेसिस पे अपने को लेना है। ओके, तो ए और इज 3 टाइम्स ऑफ बी, यानी कि सपोज कीजिए ए बी की वैल्यू अपन ने मान ली है 8, ये माना है, इसका 3 टाइम्स कितना होता है 24। अब देखिए क्वेश्चंस कितना ईजी होगा, राइट, यानी कि अपने को 8 के राउंड फिगर में लेनी है ताकि अपना क्वेश्चन से वो अच्छे से निकल जाए, राइट। ए के जो मल्टीप्लिकेशंस में, राइट, यहाँ पर 24 3 टाइम्स कह रहा है एग्जामिनर क्वेश्चंस में, ए इज 3 टाइम ऑफ वैल्यू बी, यानी कि ए का 3 टाइम, ए अगर 8 है तो इसका 3 टाइम 24 होता है, तो 24 अपन ने कर दिया है। अब सी है जो कि इसका 62.5 होगा डिफरेंस का, तो माय डियर स्टूडेंट्स डिफरेंस कितना है 16 इंटू इसका 16.5 है, तो 16.5 का फ्रैक्शंस वैल्यू होता है 5/8। ओके, तो 8 से ये क्या 2 टाइम्स, 5 इंटू 10 दैट इज द 5 इंटू 2 दैट इज द 10 बचा। ओके,
अब क्वेश्चन पूछ रहा है सी की यह वैल्यू बी की वैल्यू का कितना प्रतिशत है, राइट, इंटू अपॉन 8 इंटू 100। ओके, तो ये गया 5 टाइम्स, ये गया 4 टाइम्स, 5 अपॉन 4 इंटू 100, तो ये दैट इज द 25 टाइम्स, 25 इंटू 5 दैट इज द 125 टाइम्स, 125%। क्लियर, क्लियर। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 125% है सी बी का। ओके, समझ में आया। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर आपको फ्रैक्शंस वैल्यू नहीं पता होती तो क्वेश्चंस आपके लिए कितना टफ हो जाता, राइट। आप खुद सोचिए। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 years ago यानी कि 4 साल पहले, टीना इज 18 years younger than रुचि, टीना है जो कि 18 साल छोटी है रुचि से। ओके, इफ प्रेजेंट टोटल्स एज ऑफ रुचि एंड टीना 50 years, रुचि और टीना की दोनों की एज दे रखी है 50 years, राइट। देन फाइंड द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ टीना टू प्रेजेंट एज ऑफ रुचि। ओके, 4 साल पहले टीना की एज यानी कि 4 साल पहले टीना यानी कि t-4 18 साल छोटी है रुचि से, तो रुचि की 4 साल पहले यानी कि r-4 प्लस का 18, 18 साल छोटी है तो ये बराबर होगा ना तभी, राइट। इसमें 18 साल अपने को जोड़ना पड़ेगा। ओके, समझ में आया। दोबारा बता देता हूँ, 4 साल पहले टीना की एज यानी कि t-4, राइट, एंड 4 साल पहले रुचि की वो एज यानी कि r-4। अब कितने साल छोटी है बड़ी होती तो अपन यहाँ पर मेंशन करते हैं, राइट। अगर टीना बड़ी होती तो इसमें से माइनस करते हैं, अगर टीना छोटी है तो इसमें से प्लस कर दिया 18 का, तब इन दोनों की एज है जो इक्वल हो चुकी है। ओके, अब इसमें से निकाल लीजिए, 4 से 4 तो निकल गया, माइनस के दोनों टर्म्स, तो बचा कितना r माइनस टी इज इक्वल टू 18। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है दोनों की वर्तमान आयु r प्लस टी योग दे रखा है कि 50 ईयर्स का है, राइट। तो यहाँ से निकाल लीजिए 2r, राइट, 18 प्लस 50। क्लियर, क्लियर। 2r इज इक्वल टू 50 अपॉन 18, 50 प्लस 18 यानी कि 68, r इज इक्वल टू 68 अपॉन 2 दैट इज द 34। 34, अब यहाँ से भी t की भी निकाल सकते हैं, कैसे, यहाँ पर मान रख दीजिए r का 34 माइनस का t इज इक्वल टू 18, राइट। तो 18 यहाँ पर t में कितना मान रखे ताकि अपने को पास 18 मिल जाए, तो 18 मिल जाए तो डेफिनेटली यहाँ पर 16 रखना पड़ेगा, तो 34 माइनस का अगर 16 करेंगे तो अपने पास 18 मिलेगा। तो आंसर क्वेश्चंस में 16 t की आयु होगी। क्वेश्चंस पूछ रहा है टीना की वर्तमान आयु, तो टीना की वर्तमान आयु पहले, और रुचि की वर्तमान आयु तो दैट इज द 34, दोनों का रेशियो होगा 8:17। आंसर्स विल बिकम 8:17, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इज इट क्लियर, समझ में आया आपको? तो थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A shopkeeper marked up an articles 40% above its cost price and gave successive discount 25% and 10% respectively। एक शॉपकीपर्स है, राइट, जो मार्कअप करता है 40% एंड आर्टिकल 40% ऑफ अबव, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मार्क्ड प्राइस यानी कि एमआरपी हमेशा डिस्काउंट बेस पर जैसे से सेलिंग प्राइस निकल दी जाती है, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बनाते हैं। कॉस्ट प्राइस अपने पास है दैट इज द 100, मार्केट प्राइस इसका 40% तो दैट इज द 140, राइट, 140। क्लियर,
अब क्वेश्चंस कह रहा है सेलिंग प्राइस यहाँ पर डिस्काउंट दे रखा है ना 25% और 10% सक्सेसिव है, तो आपको वहाँ पर पता है x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई, ये आपका फॉर्मूला मेंशन करना है, राइट। x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई इज अपॉन में 100, तो ये फॉर्मूला मेंशन करेंगे। तो 25 यहाँ पर बता देता हूँ, प्लस का 10 माइनस का 25 इंटू 10 यानी कि 250 अपॉन में 100, 0 से 0 2.5 बचा, तो आपके परसेंटेज की वैल्यू आई दैट इज द 32.5%, 32.5%, राइट। ये आपका कंप्लीट डिस्काउंट हुआ है, राइट। अब इसको फ्रैक्शंस में आप कन्वर्ट कर लीजिए, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे तो 32.5% है, इट मीन्स 100 कर दिया, पॉइंट उठाया अपॉन में 0 कर दिया, 25 से निकाल दीजिए 1 टाइम्स एंड बचा 7, दैट इज द 13 टाइम्स, और यहाँ पर 40 टाइम्स, राइट। यानी कि 40 का आपकी मार्केट प्राइस होगी तो 13 का डिस्काउंट दिया तो बची कितनी सेलिंग प्राइस, दैट इज द 27, राइट। तो 40 की वैल्यू ये है और 27 की वैल्यू आपकी कितनी आएगी ये आप निकाल सकते हैं, ओके। तो देखिए 140 अपॉन 40 इंटू 27, 10 से 10 निकल गया, 4 से ये आपका गया 2.3 टाइम्स 5 टाइम्स 3.5 एंड 27 को 3.5 से मल्टीप्लिकेशंस करना है, डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए 27 इंटू 3 81 प्लस 27 इंटू 0.5 तो आपका बचता है 13.5, तो 81 प्लस 13.5 दैट इज द 94.5, राइट। तो 94.5 आपका सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस आपके पास गिवन है। तो इन दोनों का डिफरेंसेस कितना, एक सेकंड इंक चेंज कर लेता हूं ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। इन दोनों का डिफरेंसेस आपके पास कितना आया, तो आपके पास डिफरेंस है 5.5 का, 5.5 का डिफरेंसेस है 352 का, क्लियर है। लॉस दे रखा है, लॉस कैसे निकलता है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो सेलिंग प्राइस कम हो तो आपके लॉस आता है, राइट। तो 352 का यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं डेफिनेटली, तो ये आपका 64 टाइम्स आएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आई 64 इंटू 100, आंसर्स विल बिकम दैट इज द 6400। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ओके। अच्छा क्वेश्चन था, डेफिनेटली यह क्वेश्चन भी पार्ट बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, ए एंड बी स्टार्टेड इन्वेस्टेड टोटल्स 20,000 एंड स्टार्ट अ बिजनेस। ए और बी दो पार्टनर हैं, 20,000 रुपये लगाकर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। इफ बी गेट्स टोटल्स प्रॉफिट ऑफ 4,500, बी है जो कि 4,500 प्रॉफिट कमाता है। रेशियो बिटवीन प्रॉफिट शेयर बी एंड टोटल्स प्रॉफिट, राइट। टोटल्स प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट का रेशियो गिवन है 9:16 का। अब पूछा क्या है अपने को, देन फाइंड इन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए इफ बोथ ए एंड बी इन्वेस्टेड फॉर सेम टाइम पीरियड, ओके। टाइम समान दे रखा है, ए की पूछा है तो डेफिनेटली निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप में हमेशा जहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही आपका प्रॉफिट का रेशियो होता है, या प्रॉफिट का रेशियो ही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है। क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, 5 सेकेंड का क्वेश्चन है, विदाउट पेन एंड पेपर्स का क्वेश्चन है, कुछ नहीं यूज करना, राइट। 9:16 है आपका, दैट इज द, ये आपका बी का है, ये आपका टोटल्स प्रॉफिट है। तो इसमें से ए का निकाल सकते हैं, तो ए का कितना बचा, 9 में से 16 में से 9 गया तो 7 बचा, डेफिनेटली बचा ना, राइट। ये आपका 16 हो गया, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने दे रखा है। अब इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 20,000 अपॉन में 16 इंटू 7, बस क्वेश्चंस खत्म, कुछ नहीं करना था,
राइट। ये आप इससे से निकालोगे, टाइम आपका वेस्ट होगा, कुछ नहीं करना, ये डायरेक्ट निकालिए। ये आपका 1 टाइम्स गया 40 बचा, 2 टाइम्स गया 8 बचा, आपकी 5 टाइम्स गया। राइट राइट, क्लियर। 1250 इंटू 7 दैट इज द 8400 और 50 इंटू 7 350। तो आंसर्स विल बिकम दैट इज द 8750। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए मैंने इस वैल्यू का यूज भी नहीं किया, राइट, कुछ नहीं किया मैंने इसको, केवल जो आपका प्रॉफिट का रेशियो है वही आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। टोटल्स आपके 7th क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट 3 क्वेश्चंस एकदम हलवा छापते। ये क्वेश्चंस मेरे को बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया है। ओके, ये आपके होमवर्क है, आप इसको ट्राई कीजिएगा घर पे, आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो अच्छा लगा वीडियो, मेहनत अच्छी लगी मेरी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल्स को अगर आपने नहीं किया है तो। ओके, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेहनत अच्छी लगी है, लाइक करके ज़रूर जाइएगा और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करिएगा आपको कैसा लगा वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।